subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद। मैं शशि कुमार पटेल आपका टारगेट स्टडी सेंटर पे स्वागत करता हूं। तो गाइज, हम लोगों ने इसके पहले एक्सरसाइज 29 तक हमने कवर किया। उसके पहले के वीडियो में 29 तक में हम लोगों ने कवर किया यूज ऑफ शैल बी, विल बी, यूज ऑफ वॉज वर एंड यूज ऑफ एम, इज एंड आर को। ये चैप्टर हम लोगों ने कवर किया। अब जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर के नाम है यूज ऑफ ए एंड द। इसको आर्टिकल भी बोलते हैं ग्रामेटिकल टर्म में, ठीक ना। इसे आर्टिकल भी बोलते हैं ग्रामेटिकल टर्म में। तो ये बात को आपको याद रखना। अभी हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एन एंड द। इस तीनों को क्या बोलते हैं? आर्टिकल। तो गाइज, हम ए एंड द का यूज कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर बोल रहा है ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। कह रहा है जो ए और एन होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। प्लूरल नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन्स के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। कह रहा है जो आपको प्रॉपर नाउन होता है और प्लूरल नाउन्स होता है और अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो इसके पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा, हर वीडियो में बताया है मैंने कि ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। फिर कह रहा है ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कॉन्सोनेंट के कहने का मतलब है ए ई आई ओ यू नहीं होता है। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब ये होता है जिसको बोलने के लिए ओठ की जरूरत पड़े, दांत की जरूरत पड़े, जीभ की जरूरत पड़े, टंग की जरूरत पड़े, यानी किसी न किसी बॉडी का अटैचमेंट की जरूरत पड़े, उसे कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। और भावेल साउंड किसे कहते हैं? जिस साउंड को बोलने के लिए किसी और साउंड की जरूरत ना पड़े। जैसे मैंने बोला अ में किसी और जो साउंड लेटर का ना यूज करना पड़े उससे हम बोलते हैं भावेल साउंड। यानी कहने का मतलब आपको जन्म से लेकर के जो मृत्यु तक जो आपका साउंड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वॉवेल साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड किसे बोलते हैं? जिसमें दूसरे पार्टिकल की आवश्यकता पड़े। चलिए इसको देखते हैं। जो एन का यूज होता है वो वॉवेल साउंड के साथ होता है और ए आपका कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए, इसमें कोई ज़्यादा तुक्के वाली बात नहीं है और ना ही दिक्कत वाली। तो आइए अब हम कुछ ए और एन का प्रयोग देखेंगे। द वाला बाद एक्सरसाइज में आएगा तो भी बताया जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि सर आप द नहीं बता रहे हो, द वाला कब बताओगे? ये बताएंगे, वेट कीजिए। चलिए अब देखते हैं। करे कि इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए, देखते हैं, हम भी देते हैं आप भी दीजिए। करे यह एक गाय है तो दिस इज ए काऊ। करे वह एक बैल है, ऑक्स, तो ये प्रोनाउंसिएशन एन आएगा, तो डैट इज एन ऑक्स। करे मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। करे मैं एक कलाकार हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। 4 सेंटेंस आपको सामने बताया। इससे आप क्या सीखे नहीं सीखे तो मैं सिखाता हूँ क्या सीखे आप। पहले में करें यह एक गाय है, किसी एक चीज़ को इंडिकेट किया है, बता रहा है, तो इसलिए वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किए हैं। ए और एन का तो यूज होगा ही। अगर यही कहता है ये गायें हैं, ये गायें हैं, तो आर्टिकल ए का यूज नहीं होता क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। फिर कह रहा है वह एक बैल है, डैट इज एन ऑक्स। पूछो को सर यहाँ पर ए लगाए हो, यहाँ पर एन क्यों लगाए हो? देखो, मैंने बताया है कि जिस लेटर का साउंड, जिस भी लेटर का, जिस वर्ड का यूज करते होगा उसका पहला लेटर का साउंड अगर वॉवेल हो तो आर्टिकल एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट हो तो आर्टिकल ए लगाएंगे। तो इसका वॉवेल, उसका प्रोनाउंसिएशन करो तो ऑक्स, आ रहा है ना, यानी किसी और शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल एन होगा। आप बोलो तो काउ, तो मुंह का यानी कि ओठ और टंग का बहुत कुछ का उस पर लगा हुआ है, इसलिए आर्टिकल ए यूज हुआ है। चलिए तीसरा क्या करें? आई एम ए टीचर, तो टीचर टी, तो दांत और देखो टी, टंग सट रहा है टी। अब बोलो तो आर्टिस्ट, कुछ और शब्द का यूज नहीं ना किए, इसलिए यहाँ पे एन लगा है, यहाँ पे ए लगा है। तो गाइज यहाँ पे कुछ सीख गए होंगे। अब इसके नीचे कुछ और बात दिया गया, हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 30 हम लोग करेंगे। कह रहे कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि
ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले होता है और प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल, जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है, जिसे कह रहा है कि यह पानी है, तो पानी को गिन सकते हो नहीं, मेजर कर सकते हो बट गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। तो दिस इज ए नहीं हो सकता है ना एन हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा। नहीं यहाँ पर तो ए ही आता, अगर जिसे मतलब कॉन्सोनेंट की बात करो तो ए आता, बट ये अनकाउंटेबल है इसलिए वाटर के पहले नहीं आएगा। फिर कह रहे यह तेल है, दिस इज ऑयल, तो यहाँ पे दिस इज ऑयल, यहाँ पे एन नहीं आएगा क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल है और एक, ठीक ना। फिर कह रहे वह मोहन है, डैट इज मोहन, प्रॉपर नाउन के पहले भी नाउन नहीं आता है। तो गाइस जहाँ पे हम लोग सीख गए, कह रहे जहाँ ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण यानी कॉन्सोनेंट हो, बता ही दिए, और जिसका उच्चारण भवेल हो एन का यूज होगा, जिसका कॉन्सोनेंट हो उसका ए, जिसका भवेल हो एन। तो ये गाइस हम लोग बात को सीख लिए। अब डायरेक्ट चलते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन यानी कि एक्सरसाइज 30 पे, 30 यानी कि 30। देखिए इसमें बोल रहा है कि यह एक घोड़ा है, यह एक घोड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज ए हॉर्स। अब देखो इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, जो कुछ पढ़े हो, जिससे यहाँ पर नाउन हो, दिस हो, डैट हो, कुछ भी हो लगा देना। फिर उसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर ईज ही ज़्यादा करके आएगा, आर तो नहीं होगा, तो अब यहाँ पे सिर्फ आएगा तो ईज आएगा, सिंगुलर आएगा, प्लस ए लगा देना या एन लगा देना और बाकी जो शब्द हो लगा देना। आर तो आना ही नहीं है क्योंकि प्लूरल होगा नहीं, सिंगुलर ही रहेगा। चलिए, कह रहा है वह एक हाथी है, डैट इज एन एलिफेंट। फिर कह रहा है यह एक अंडा है, दिस इज एन इग। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन करो, इग, ई आ गया ना इसलिए एन लगा। कह रहा है वह एक सेब है, डैट इज एन एप्पल, डैट इज एन एप्पल। फिर कह रहा है यह छाता है, देखो एक नहीं लगाया फिर भी हम लगाएंगे क्योंकि आपको बताया था हर वीडियो में कि नाउन होगा, काउंटेबल नाउन होगा, उसके पर आर्टिकल आएगा ही आएगा, तो इसलिए आर्टिकल यहाँ भी आएगा, न एक दे या ना दे, डज नॉट मैटर, तो यहाँ भी आएगा। यह छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। कह रहा वह दवात है, दिस इज एन इंक पॉट। आपको हर वीडियो में बताया है भाई, नहीं देखे हो तो वीडियो को जा करके देखा करो, बढ़िया से देखा करो, एक एक पॉइंट सीखोगे। फिर कह रहा है यह बैल है, जैसे यहाँ पे कह रहा है यह बैल है, दिस इज एन ऑक्स। फिर कह रहा है वह गधा है, यहाँ पर देखिए किस सेंटेंस में एक लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, फिर भी सेंटेंस में ए या एन का यूज करेंगे ही करेंगे। फिर कह रहा है वह गधा है, डैट इज एन एस। यह उल्लू है, दिस इज एन ऑल। यह चींटी है, दिस इज एन एंड। कहोगे सर यहाँ पर यह का स्पेलिंग दिस भी होता है, ईट भी होता है, ईट का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपको मैंने, अरे सुनो, मैंने बताया है कि ईट का प्रयोग निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग के साथ होता है। अगर कुर्सी देता तो ईट लगाते हैं, बट यहाँ पे कुर्सी की बात नहीं हो रही है, टेबल लकड़ी की बात नहीं हो रही। फिर कह रहा है कि यह उल्लू है, दिस इज एन ऑल। यह चींटी है, दिस इज एन एंट। कह रहा वह कुल्हाड़ी है, डैट इज एन एक्स। कह रहा यह नारंगी है, दिस इज एन ऑरेंज। वह आम है, डैट इज ए मैंगो। फिर कह रहा मैं एक लेखक हूँ, आई एम राइटर। यहाँ पर एक दिया था, यहाँ पर नहीं दिया था, फिर भी लगाएं। क्यों लगाएं? वीडियो में समझो फिर से। हमने बताया आपको नाउन होगा तो आर्टिकल आएगा। कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन होगा तो क्या होना चाहिए? सी एन होना चाहिए, यानी कि काउंटेबल नाउन होगा तो आर्टिकल यानी कि ए आर टी। आर्टिकल में कौन सा? जो कुछ भी ए एन द लगा लो आएगा। चलिए फिर अब काउंटेबल को कहोगे सर प्रॉपर नाउन तो काउंटेबल होता है। देखो भाई प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता है, तो सब कोई पहले ही जानता है, प्रॉपर नाउन के साथ लगता ही नहीं आर्टिकल, ये बात याद रखना। चलिए इसके बाद कह रहे हैं तुम एक कलाकार हो, यू आर एन आर्टिस्ट। कह रहा आप एक अफसर हैं, यू आर एन ऑफिसर। कह रहा राम एक हिंदुस्तानी है, राम इज एन इंडियन। क्या? राम इज एन इंडियन। फिर कह तुम एक हिंदू हो, यू आर ए हिंदू, यू आर ए हिंदू। चलिए फिर कह वह एक संपादक है, संपादक यानी कि एडिटर, तो हो जाएगा ही इज़ एन एडिटर, ही इज़ एन एडिटर। कर आप एक अंग्रेज हैं, यू आर एन इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन। अब देखो यहाँ पार्टिकल का यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने बताया काउंटेबल के साथ लगाते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगाते हैं, प्रॉपर के साथ नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे तो सब अनकाउंटेबल इसलिए नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है सीता। चलो बताते हैं कैसे होगा।
थोड़ा वो साउंड आने लगा कुछ, तो इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया, कोई बात नहीं। कह रहा है कि यह पानी है, दिस इज वाटर, यहाँ पर ए एन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल है। फिर कह रहा है वह आटा है, डैट इज फ्लोर, यह तेल है, दिस इज ऑयल, यह चाय है, दिस इज टी, वह सीता है, डैट इज सीता, या सी इज सीता, सी इज सीता भी हो सकता है, बट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे सीता के साथ क्योंकि सीता एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? सीता एक प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल आएगा ही नहीं, समझे। फिर कह रहा है मैं कवि हूँ, आई एम पोएट, तुम रबी हो, यू आर रबी। फिर कह रहा है मैं छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट। चलिए इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, जो एक्सरसाइज इसके बाद जो आएगा 31, तो इसको उससे टाइम 31 पढ़ाने के समय आपको ये नोट बताया जाएगा और डिटेल से बताया जाएगा। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो पहले तो आप एक लाइक दबा दो, लाइक वाला जो बटन होगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो ना अभी तक, सब्सक्राइब जल्दी करो और प्रेस बेल आइकन दबा दो, ताकि रोज़ मैं रोज़ाना जो वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कुछ आप सीखते रहो। और अभी तक ना अपने दोस्तों का साथ शेयर नहीं किया है ना, शेयर कर दो ताकि वो भी कुछ सीख लें। नहीं चाहते कि तुम्हारा दोस्त तुमको साथ हमेशा पढ़ते रहे, तो बस ये काम कीजिए और बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।